कांग्रेस क्या अपने दम पे बिहार में खड़ा होना चाहती है? क्या कांग्रेस बिहार को लेकर काफी गंभीर हो चुकी है? क्योंकि कांग्रेस पिछले 30 सालों में 35 सालों में जिस ढंग से कांग्रेस का वहां पे क्षरण हुआ, कांग्रेस का जातीय आधार घटा, कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो टूट के कुछ भाजपा की तरफ चला गया, कुछ क्षेत्रीय दलों की तरफ चला गया। तो ऐसे में राहुल गांधी कितना गंभीरता से बिहार के दौरे पे जाते हुए किस लेवल पे आगे बढ़ेंगे, इस पे सबकी नजर है। 90 के बाद तो कांग्रेस का राज ही नहीं आया। आज आप देख लीजिए कि नियर अबाउट कितने साल हो गए, 90 30-35 साल हो गए ना, उस हिसाब से तो 35 साल 34 साल हो गए जहां पे कांग्रेस के लोग शासन नहीं कर पाए बिहार के अंदर। तो मेरा ये मानना है कि इस दौरान कांग्रेस को दो नुकसान हुआ पिछले 30-35 सालों में। एक तो कांग्रेस का संगठन खत्म हो गया, कांग्रेस के पास लीडरशिप नहीं बचा, और कांग्रेस के वोटर भी शिफ्ट हो गए। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पे भी जो तमाम सवाल उठे हैं, और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के सारे वर्किंग पे सवाल उठ गए हैं कि ये आखिर किस तरह से एग्जाम लिया जा रहा है, किस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, बड़े बड़े एलिगेशन उन पे लगे हैं, और एक ही परीक्षा के लिए 2 बार पेपर लिया गया है। उसके क्वेश्चन पेपर सेटिंग पे भी क्वेश्चन है। राहुल गांधी का जो बिहार दौरा है वो उस पर लोगों की नजर है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, और चाहे वो नीतीश कुमार हो, तो और चाहे वो कांग्रेस के जो सहयोगी दल राष्ट्रीय जनता दल हो। आज चर्चा बिहार विशेष पर। अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बीपीएससी के छात्र गांधी मैदान में धरना पर बैठे हैं। पीके उस धरने में राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर 18 तारीख को राहुल गांधी की एक सभा, संविधान सुरक्षा सम्मेलन पटना में, मैं भी जाऊंगा उस सभा में और देखेंगे क्या हो रहा है वहां पे, क्या चर्चा हो रही है। लेकिन मिला जुला के बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज। छात्रों पे पुलिसिया कार्रवाई भी आप लगातार बीच बीच में देखते रहते हैं, और पीके भी धरना पे बैठने की कोशिश किए थे, पुलिस ने उठा लिया, मुकदमा हुआ, तमाम सब आपके सामने। संविधान सुरक्षा सम्मेलन के क्या है मायने, चर्चा इस पे भी। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नाम। वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, राजनीतिक विश्लेषक संजीव पांडे साहब इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं, और बिहार के रहने वाले भी हैं। बिहार की राजनीति पे इनकी गहरी नजर होती है और पकड़ है। उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या होगा, इंडिया गठबंधन का क्या होगा, तमाम पहलू को समझेंगे। स्वागत है सर जी। नमस्कार जी सर। देखिए, राहुल गांधी की जो बिहार यात्रा है वो इस कड़ी में भी आप जोड़कर देख सकते हैं कि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, और इस चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों अब लड़ रही है, और इंडिया गठबंधन को लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं जी। और पिछले कुछ दिनों से आप लगातार देख रहे होंगे कि क्षेत्रीय दलों का जो रवैया है वो कांग्रेस के प्रति थोड़ा सा नाराजगी भरा है, और लगातार वो कभी टीएमसी की तरफ से, कभी शरद पवार की तरफ से, कभी आम आदमी पार्टी की तरफ से, और यहाँ तक कि बीच में लालू प्रसाद यादव की भी तरफ से ये लगातार सवाल उठा कि इंडिया गठबंधन को किस तरह से कंटिन्यू करना है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ एक प्रश्न चिन्ह उठाया गया, प्रश्न उठाया गया कि कांग्रेस क्या नेतृत्व इंडिया गठबंधन का करने लायक है, कर सकती है, नहीं। और इन तमाम बदली हुई परिस्थितियों में राहुल गांधी का जो बिहार दौरा है वो उस पर लोगों की नजर है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, और चाहे वो नीतीश कुमार हो, तो और चाहे वो कांग्रेस के जो सहयोगी दल राष्ट्रीय जनता दल हो, जिन्होंने लालू प्रसाद यादव ने पीछे कहा था कि टीएमसी को भी नेतृत्व दिया जाना चाहिए, और जिस ढंग से उन्होंने कांग्रेस की वरिष्ठता को नजरअंदाज किया था, कहीं ना कहीं ये जो लालू प्रसाद यादव की तरफ से ये एक प्रेशर टैक्टिक्स था। तो ये मैं समझता हूं कि वैसे में कांग्रेस क्या अपने दम पे बिहार में खड़ा होना चाहती है? क्या कांग्रेस बिहार को लेकर काफी गंभीर हो चुकी है? क्योंकि कांग्रेस पिछले 30 सालों में 35 सालों में जिस ढंग से कांग्रेस का वहां पे क्षरण हुआ, कांग्रेस का जातीय आधार घटा, कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो टूट के कुछ भाजपा की तरफ चला गया, कुछ क्षेत्रीय दलों की तरफ चला गया,
तो ऐसे में राहुल गांधी कितना गंभीरता से बिहार के दौरे पे जाते हुए इस लेवल पे आगे बढ़ेंगे, इस पे सबकी नजर है। और इसी बीच एक इम्पोर्टेंट है, बीपीएससी का मूवमेंट चल रहा है, छात्रों का आंदोलन चल रहा है, और छात्रों के आंदोलन में लगातार एक सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी को भी वहां जाना चाहिए था जहां पे छात्र हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, छात्र जहां पे आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस में जो शामिल पप्पू यादव तो लगातार एक्टिव थे, और राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया था, हमको लगता है बीपीएससी के जो आंदोलनकारी छात्रों के समर्थन में। तो लगातार एक वहां के छात्रों की बड़ी अपेक्षा रही है कि राहुल गांधी को चाहिए कि धरना स्थल पे जो बैठे हुए छात्र हैं, जो बीपीएससी के आंदोलनकारी हैं, उससे मिले, क्योंकि इस आंदोलन में दो मजबूत जो चेहरे बन के उभरे हैं, जो आंदोलन का नेतृत्व को अपने पक्ष में करना चाह रहे हैं। उसमें एक प्रशांत किशोर है और एक पप्पू यादव है। तो प्रशांत किशोर जो है वो तो हंगर स्ट्राइक पे ही बैठ गए थे, उनको गिरफ्तार भी किया गया, फिर उनको जमानत मिली, फिर वो एक नया धरना साइट को ढूंढ रहे थे उधर गंगा के किनारे किनारे, वो कौन सा एक नया बना है इलाका, उसमें उस इलाके में वहां पुलिस ने उनको करने नहीं दिया। तो प्रशांत किशोर इस आंदोलन को बहाने बिहार में एक अपनी राजनीतिक मजबूती बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कितना सफल होगा कि वो तो समय बताएगा, लेकिन निश्चित रूप से जो ये आंदोलन चल रहा है इस पर सबकी नजर है। और दिलचस्प बात यह है कि इस आंदोलन के प्रति बिहार सरकार का जो रवैया है वो बहुत ही हठधर्मी का है। और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पे भी जो तमाम सवाल उठे हैं, और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के सारे वर्किंग पे सवाल उठ गए हैं कि ये आखिर किस तरह से एग्जाम लिया जा रहा है, किस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, बड़े बड़े एलिगेशन उन पे लगे हैं, और एक ही परीक्षा के लिए 2 बार पेपर लिया गया है। उसके क्वेश्चन पेपर सेटिंग पे भी क्वेश्चन है कि जो पहले परीक्षा लिया गया उसका क्वेश्चन पेपर, और जब दूसरी जो परीक्षा ली गई है एक सेंटर पे पटना के अंदर जिसमें करीब 10,000 छात्र आए, उनका पेपर का मॉडल क्या होगा, और दोनों पेपरों के जो परिणाम आएंगे उसको कैसे वो नॉर्मलाइज करेंगे। क्योंकि ऐसा तो होता नहीं, क्वेश्चन पेपर दोनों का अलग अलग है। अगर पहले मुश्किल आया होगा तो और अब आसान आया होगा तो पहले वाले मुश्किल में फंसेंगे, पहले अगर आसान आया है अब मुश्किल आया है तो दोबारा जो पेपर दिया है उनके लिए नई मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। तो एक जो होता है कि पेपर जो होता है वो एक ही शिफ्ट में एक ही पेपर के होने के बजाय, भारत के इतिहास में शायद पहला बार हो रहा है कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक पेपर के लिए 2 बार एग्जाम लिया और दोनों बार अलग अलग क्वेश्चन पेपर आए हैं। तो उसको कैसे ये नॉर्मलाइज करेंगे, दोनों पेपरों को बेस पे कैसे रिजल्ट निकालेंगे, उस पर फिर आगे एक नया विवाद पैदा होगा, एक नया होगा कि अगर इस सेंटर वाले लड़के ज्यादा क्वालिफाई कर गए तो वो एलिगेशन लगाया जाएगा कि इनको आसान पेपर दिया गया। अगर ये क्वालिफाई नहीं कर पाए, इनके मुश्किल पेपर थे, और अगर वो ज्यादा क्वालिफाई कर गए तो उन पे तमाम सवाल उठेंगे कि ये भेदभाव किया गया। तो ये बड़ी अजीब सी स्थिति है कि इतने ज्यादा पोस्ट निकले हैं, और इन पोस्ट निकलने के बाद पेपर लेने में जिस तरह से गलतियां की गई, सेकंड पारी का जो पेपर हुआ है, जो दूसरे बार जो पेपर लिया उसमें कहते हैं 3 क्वेश्चन गलत थे। और मैं पहली बार सुन रहा हूं कि अब तो बड़े बड़े पब्लिक सर्विस कमीशन क्वेश्चन ही नहीं सेट कर पा रहे हैं, गलत क्वेश्चन डाल देते हैं पेपर में, फिर बाद में उसको डिलीट करते हैं, फिर सारों को अंक देते हैं। तो किस तरह से क्वेश्चन पेपर सेट किया जा रहा है, किस तरह के अयोग्य लोगों को पेपर सेटिंग में रखा गया है, ये तमाम सवाल बीपीएससी की कार्यप्रणाली पे उठ रहे हैं बिहार के अंदर। संजीव जी, आते हैं पहले पॉइंट पे, जो राहुल गांधी की यात्रा, ये संविधान सुरक्षा सम्मेलन है 18 को पटना में, और सुना ये भी जा रहा है कि उसके बाद पार्टी की वहां बैठक होगी, उसमें वो शामिल भी होंगे। तो सवाल यह है कि अभी बिहार के हैं, और हम लोग जानते हैं कि बिहार में संगठन जो है ना एकदम लचर अवस्था में है, जिला में ऑफिस कार्य नहीं कर रहा है, ब्लॉक स्तर की तो बात छोड़ ही दीजिए, और ठीक से मतलब ऑफिस बेरर जिस तरह से काम करना चाहिए। तो क्या आपको लग रहा है कि इस संविधान सुरक्षा सम्मेलन के बहाने जो पटना पहुंच रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को बूस्ट करने की कोशिश करेंगे राहुल गांधी? देखिए, कांग्रेस जिन परिस्थितियों में भी फंसी हुई है कई राज्यों में, उसमें से जो बुरी स्थिति जो कांग्रेस की है वो उसमें से बिहार एक राज्य है जहां पे कांग्रेस ने आजादी के बाद 1990 तक लगातार शासन किया। आजादी के बाद 1947 से लेकर 1990 तक
लगातार आफ्टर इंडिपेंडेंस बीच में कुछ समय छोड़ बीच में मतलब कि कभी 1960 के दशक में बीच में कभी कुछ गड़बड़ हुई, या फिर आप 74 में आंदोलन के बाद जो 77 में सरकार बनी, ये छोटे छोटे पीरियड्स थे, वो इतने बड़े पीरियड नहीं थे। 90 के बाद तो कांग्रेस का राज ही नहीं आया। आज आप देख लीजिए कि नियर अबाउट कितने साल हो गए, 90 30-35 साल हो गए ना, उस हिसाब से तो 35 साल 34 साल हो गए जहां पे कांग्रेस के लोग शासन नहीं कर पाए बिहार के अंदर। तो मेरा ये मानना है कि इस दौरान कांग्रेस को दो नुकसान हुआ पिछले 30-35 सालों में। एक तो कांग्रेस का संगठन खत्म हो गया, कांग्रेस के पास लीडरशिप नहीं बचा, और कांग्रेस के वोटर भी शिफ्ट हो गए। कांग्रेस के जो माइंडसेट के वोटर थे, कांग्रेस के जो आइडियोलॉजी में, विचारधारा में जो विश्वास रखते थे, वो भी धीरे धीरे नई जगहों पे शिफ्ट हो गए। बहुत सारे लोग राष्ट्रीय जनता दल में चले गए। जनता दल में पहले जनता दल था, फिर जनता दल टूटा तो समता पार्टी बना, फिर राष्ट्रीय जनता दल बना, तो कुछ लोग इधर शिफ्ट हो गए। बहुत सारे लोग जो कांग्रेस के साथ लंबे समय से जुड़े हुए थे, बहुत सारे, एक बहुत बड़ी आबादी, जो ऊंची जातियों की जो एक बहुत बड़ी आबादी थी जो कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई थी, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चली गई। तो कांग्रेस के सामने हर तरफ एक चुनौती है, वोट बैंक को लेकर भी चुनौती है, वोटर को लेकर चुनौती है, संगठन को लेकर चुनौती है, लीडरशिप क्राइसिस है। और कांग्रेस ने पिछले 30-35 सालों में लीडरशिप डेवलपमेंट पे बिहार के अंदर कोई काम नहीं किया। बहुत ही एडहॉक पे पार्टी को चलाया गया। आप देखे होंगे कि कभी प्रयोग किया गया, कभी रामजतन सिन्हा को बनाया गया, कभी किसी को बनाया गया, फिर उसके बाद अशोक चौधरी जी को नेतृत्व दिया, अशोक चौधरी जी पार्टी छोड़ के चले गए। फिर उसके बाद जब आपके पास लीडरशिप क्राइसिस इस लेवल पे हुआ कि आपने राष्ट्रीय जनता दल से अपनी पार्टी में लाके पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा क्राइसिस था कि आपके पास जो लीडर थे वो या तो छोड़ के चले गए, और लीडरलेस होने के बाद आपने दूसरी पार्टी से एक व्यक्ति को लाके पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तो ये पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। इकोनॉमिक समस्या भी है, फंडिंग की भी समस्या है पार्टी के पास। 30-35 साल अगर आप किसी राज्य में नहीं सत्ता में रहेंगे तो ऑटोमेटिक है कि संगठनात्मक ढांचे के लिए जो जरूरी पार्टी होता है, ऑफिस होता है, और क्या कहा जाता है उसका खर्च होता है, जिला में कार्यालय होता है, वहाँ 2-3 स्टाफ होते हैं और वर्कर्स आते हैं, तो उनके लिए डे टू डे चाय पानी ये सब तमाम कुछ खर्च होते हैं। तो वो सारी चीजें कांग्रेस के पास बिहार में नजर नहीं आई, और यही कारण है कि कांग्रेस ढूंढती रही ऐसे लोगों को कि कोई पार्टी का खर्चा उठा ले। प्रदेश का अगर पार्टी चला रहा है तो पार्टी ऑफिस का, प्रदेश कार्यालय का भी खर्चा उठाए, जिलों का कुछ खर्चा उठाए, रैली भी हो रहा है, कहीं कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उसका भी खर्चा उठाए। तो ऐसे लीडरों की कांग्रेस तलाश करती रही, और उसके लिए कांग्रेस को कई जगह समझौता भी करना पड़ा, क्योंकि जो लीडर पार्टी का खर्चा उठाना चाहता है तो वो कहेगा कि उसके एवज में हमें क्या मिलेगा। तो वो चाहता है कि हमें कोई पद मिले, राज्यसभा मिले, लोकसभा मिले, विधानसभा मिले, सरकार में हमें शामिल होने का कहीं मौका दिया जाए। ये सब तमाम चीजें, ये प्रॉब्लम्स कांग्रेस के सामने आई। तो अब यह है कि कांग्रेस को बिहार में बहुत ही नीचे से शुरू करना है, और नीचे से शुरू करने के लिए उनके पास ऑर्गेनाइजेशनल जो सेटअप है उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके पास कर्मठ कार्यकर्ता चाहिए, फंड भी चाहिए, और एक लंबे समय तक ये मान के चलिए कि 5 साल 7 साल 8 साल अभी भी आप पावर में नहीं आएंगे, तो आपको ऐसे कार्यकर्ता चाहिए होगा जो पद के लोभी ना हो, वो कांग्रेस के लिए काम करे, और कांग्रेस के लिए ऐसे कार्यकर्ता ढूंढने मुश्किल हो जाते हैं। तो ये कांग्रेस सामने एक बेसिक प्रॉब्लम है, और ये एक राहुल गांधी के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि उत्तर प्रदेश और बिहार, जहां से शासन में कांग्रेस दिल्ली पहुंचती थी, ज्वाइंट बिहार में आपको याद होगा कि 54 सीटें होती थी, और उत्तर प्रदेश में 80-85 सीटें होती थी, और इन्हीं सीटों के बल पे कांग्रेस राज करती थी, और दोनों राज्यों से कांग्रेस उखड़ गई। अगर ये 2 राज्य में कांग्रेस की वापसी हो जाती है तो कांग्रेस फिर दिल्ली की गद्दी पे आ सकती है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को भाजपा ने रिप्लेस कर दिया, और वहां पे क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस को बहुत परेशान किया बिहार के अंदर। तो अब झारखंड में भी कांग्रेस जो है वो एक एलाइड फोर्स बन गई। जो ज्वाइंट बिहार टूटने के बाद जब झारखंड बना, एकीकृत बिहार जब टूटा, झारखंड बना, तो उसके बाद ये वहां पे भी कांग्रेस हाशिए पे चली गई, आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा के पीछे लगना पड़ा। तो ये कांग्रेस के सामने सोचना पड़ेगा कि आप झारखंड के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा के पीछे हो, बिहार के अंदर आपको कभी नीतीश कुमार तो कभी आरजेडी का दामन सामना पड़ा। झारखंड जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी क्षेत्रीय दलों को
पीछे नहीं लगने की कोशिश करी, अपनी स्थिति को मजबूत रखी। तो ऐसा नहीं है कि झारखंड के अंदर राष्ट्रीय पार्टी शासन नहीं कर सकती, राष्ट्रीय पार्टी शासन कर सकती है झारखंड के अंदर, लेकिन कांग्रेस ने नहीं किया, बीजेपी ने वहां किया शासन। एक बार बाबूलाल मरांडी सीएम बने, एक बार रघुवर दास सीएम बने। तो ये मिथक कि क्षेत्रीय दल इन राज्यों से हट ही नहीं सकते, वो भाजपा ने तोड़ा है। तो फिर भाजपा ने तोड़ा है तो कांग्रेस उस मिथक को क्यों नहीं तोड़ सकती? कांग्रेस जो अपना जो गौरवपूर्ण इतिहास है पहले के शासन करने का, वो झारखंड या बिहार के अंदर क्यों नहीं ला सकती? और देखा जाए तो बिहार का अगर 30 साल 35 साल के कार्यकाल की समीक्षा अगर आप करेंगे तो सोशल जस्टिस के नाम पे और सोशल जस्टिस के फील्ड में जितना लालू प्रसाद यादव के टाइम में होना था हो गया, लेकिन जो डेवलपमेंट के दूसरे क्राइटेरिया हैं और बाकी जो करप्शन का लेवल है, इस फ्रंट पे बिहार जो है बाकी राज्यों से भी बदतर स्थिति में चला गया। पलायन अभी भी समस्या है बिहार के लोगों से। तो लोग नए विकल्प की तलाश में हैं, उसी विकल्प के तौर पे नए प्रशांत किशोर साहब जी आ गए हैं। अब देश में जो राजनीति को जो फिक्स करने का जो गेम होता है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर जो डिसाइड करता है इस देश की पॉलिटिक्स को, उसी पॉलिटिक्स के एक प्रयोग बिहार में हो रहा है और प्रशांत किशोर उसी प्रयोग के एक जो है बेसिकली एक पार्ट है कि बॉम्बे से जो कॉर्पोरेट सेक्टर जो डिसाइड करेगा कि बिहार में आगे क्या होना है, प्रशांत किशोर उसी खेल को आगे अंजाम दे रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इसका मतलब है कि प्रशांत किशोर अगर 37,000 वोट लेके जा रहे हैं इमामगंज में, 17,000 वोट बेलागंज में लेके जा रहे हैं, तो फिर कांग्रेस के पास ऐसी क्या कमी है कि कांग्रेस ये वोट नहीं लेके जा सकती थी, जो इतनी पुरानी पार्टी है। कांग्रेस ने मतलब बिहार के लोग एक नए विकल्प के तलाश में तो है ना कहीं ये सारी चीजें तो आ रही है ना। तो मेरा ये मानना है कि ये जो सारे जो नए विकल्प के जो तलाश में अगर बिहार के लोग हैं तो फिर आखिर कांग्रेस ने इस दिशा में क्यों नहीं प्रयास किया? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है जी। प्रशांत किशोर पे हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं अम्बेडकर नामा पे, आजकल उनकी बहन भी काफी चर्चा में। जी 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 हाँ, देखिए उसमें तो एक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद उदय सिंह हैं, वो भी चर्चा में है। एक क्या कहा जाता है एनके सिंह है, वो भी चर्चा में है, जो प्रधानमंत्री के नजदीकी हैं, आर्थिक जो मामलों के हैं, रिटायर्ड शायद आईएएस हैं एनके सिंह, वो भी चर्चा में है। तो कहीं ना कहीं ये लगातार ये बातें सामने आ रही हैं कि देश के कुछ बड़े कारपोरेट घराने और कुछ जो बिहार के राजनीति से जुड़े हुए जो पुराने लोग हैं वो प्रशांत किशोर को बैकअप दे रहे हैं। तो ये तमाम बातों पर चर्चा लगातार हो रही है। उनके जो वैन है, 5 स्टार वैन है, बाथरूम का जो उन्होंने वहां धरना स्थल में प्रयोग किया, ये सब तमाम चीजें आ रही हैं चर्चा में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतना कुछ आने के बाद भी, अच्छा प्रशांत किशोर का व्यवहार भी चर्चा में आ रहा है। प्रशांत किशोर ने जिस ढंग से लड़कों को धमकाया कि कंबल हमसे लेते हो और फिर पता नहीं क्या क्या बोला, तो उनका एक फ्यूडल माइंडसेट भी नजर आ रहा है। एक तरफ तो आप आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हो और दूसरी तरफ आंदोलन का छात्रों को धमका रहे हो छोटी चीजों पे, ये कंबल हमने दिया, मतलब आप एहसान जता रहे हो। तो आप आंदोलन जो कर रहे हो, आपका उद्देश्य उससे समझ में आ रहा है कि आप आंदोलन क्यों कर रहे हो, आंदोलन को क्यों हाईजेक करना चाहते हो। तो मेरा मानना है कि प्रशांत किशोर को लेकर कोई बहुत ज्यादा बिहारी भाषा में कहते हैं कि दुचित्ती में रहने की कोई जरूरत नहीं है। प्रशांत किशोर जिस डिजाइन के तहत काम कर रहे हैं वो डिजाइन वो वही डिजाइन है। और लेकिन एक अच्छी बात यह है कि लोग नए विकल्प की तलाश में हैं, प्रशांत किशोर के मूवमेंट से पता चल रहा है, और इसका लाभ कांग्रेस पार्टी उठा सकती है। बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी काम कर सकती है, लेकिन उसके लिए जैसे प्रशांत किशोर ने काम किया, पिछले 1-2 सालों तक काम किया, चाहे जैसे भी किया, पूरे बिहार की यात्रा करी उन्होंने, फिर अलग अलग तरीके से हर जगह नए लोगों को जोड़ा, कॉर्पोरेट स्टाइल में जोड़ा। हर जगह गाड़ियां हैं, होटल्स में कमरे बुक हैं, कंप्यूटर पे सारा डाटा तैयार है, हर लोगों से बुला के बातचीत हो रही है, मजबूत लोगों को हर जिला और हर ब्लॉक में खोजा जा रहा है, चाहे वो स्कूल का मालिक हो, चाहे वो कोई जिला परिषद का मेंबर हो, चाहे गांव का मजबूत सरपंच हो, मुखिया हो, चाहे वो कोई हॉस्पिटल का मालिक हो। इस तरह के लोगों को ढूंढा जा रहा है कि जो चुनाव में कुछ पैसा भी खर्च करें, जिनका अपना कोई क्षेत्रीय आधार भी हो, और वो चुनाव में उनको लड़ाया जाए। तो उस पर प्रशांत किशोर ने 1 साल 1.5 साल काम किया है, लेकिन इस तरह का काम कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई है। कांग्रेस पार्टी ने बिहार पे कोई जहमत नहीं देखी। ईस्टर्न राज्य तीनों जगह, चारों जगह अगर देखें तो बिहार, उड़ीसा, झारखंड, कांग्रेस के कहीं प्रायोरिटी में है नहीं। उड़ीसा में भी लगातार बात होती रही कि कांग्रेस के लिए लोग देख रहे थे, लेकिन कभी भी कांग्रेस ने उसकी तरफ, उड़ीसा की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, और भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे नवीन पटनायक को पलट दिया। वहां भी देखिए लंबे समय से क्षेत्रीय दल का शासक था,
शासन था और एक राष्ट्रीय पार्टी ने उसको रिप्लेस कर दिया वहां पे, तो वहां पे भी कांग्रेस आ सकती थी, फिर वहां पे भी कांग्रेस ने कोई कोशिश नहीं किया। वेस्ट बंगाल में आप देख ही रहे हैं, क्षेत्रीय पार्टी किस ढंग से सीपीएम को रिप्लेस करके शासन कर रही है। तो मेरा मानना है कि कांग्रेस के लिए प्रायोरिटी बिहार होना चाहिए। बिहार में कांग्रेस अगर राहुल गांधी काम करेंगे, एक अच्छी टीम उतारेंगे, तो बिहार में लोग विकल्प की तलाश में हैं, ऊब चुके हैं इस तरह के शासन से, जिस तरह से शासन चल रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, जिसमें बिहार में पिछले 30 सालों में कोई बहुत ज्यादा प्रगति नहीं हुई है। एजुकेशन हो गया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ही बुरी हालत है। आपको अगर कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ गए तो बिहार से बाहर जाने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आपको इलाज के लिए दूसरे राज्य में ही जाना पड़ेगा। वैसा का आप एम्स का दावा करें और इसका दावा करें, प्राइवेट सेक्टर के बहुत सारे हॉस्पिटल्स खुल गए हैं, प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स में आप इलाज नहीं करा सकते, बहुत महंगा इलाज होता है। तो ये सारे फैक्टर्स बिहार में काम कर रहे हैं और यही सब मुद्दे पे प्रशांत किशोर खेल रहे हैं, यही सब मुद्दों पे लोगों को जाकर बात कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि बिहार में तो एक बदलाव के संकेत लोग देना चाहते हैं, लेकिन आखिर नेतृत्व कौन करेगा, इस पे बात आकर रुक जाती है और फिर घूम फिरा के लोग बढ़ जाते हैं। पप्पू यादव भी एक्टिव हैं, प्रशांत किशोर कॉर्पोरेट स्टाइल में काम कर रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव का पुराना इतिहास है, बाढ़ आया, पानी आया, तो पानी में जा के लोगों की मदद करना। तो ये जो मुद्दा है, इसमें आगे लीड कौन लेगा? देखिए, पप्पू यादव शुरू में तो बहुत एक्टिव थे, अभी पिछले 2-3 दिनों से प्रशांत किशोर पे ही फोकस है लोगों का। अब वो कौन फोकस कर रहा है, क्या डिजाइन है, इस पे भी एक चर्चा हो रही है कि आंदोलनकारी छात्रों को उतना मुद्दा नहीं महत्व दिया जा रहा है जितना कि प्रशांत किशोर के धरना और प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी और प्रशांत किशोर के बयानबाजियों को महत्व दिया जा रहा है। पप्पू यादव शुरू में काफी एक्टिव थे, लेकिन पप्पू यादव पिछले 2-3 दिनों से कहीं फोकस में है नहीं, तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। दूसरा ये है कि इसमें पप्पू यादव इंडिविजुअल करने के बजाय अगर पप्पू यादव कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे कांग्रेस में है, पता नहीं कांग्रेस का क्या इस पे स्टैंड है या तेजस्वी यादव का क्या स्टैंड है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिनको ये दोनों पार्टियों को उठाना चाहिए था और वहां पे बड़े लीडरों को धरना स्थलों पे भेजना चाहिए था, उनके साथ अपने लीडरों को बिठाना चाहिए था, लेकिन वो दिख नहीं पा रहा है। और पप्पू यादव इंडिविजुअल प्रशांत किशोर की तरह एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन लेकर तो चल नहीं रहे हैं, वो एक इलाके के नेता हैं, एक क्षेत्र के नेता हैं, वो उतरे। अगर पप्पू यादव ऑर्गेनाइजेशनल को सपोर्ट के साथ अगर चल रहे होते या ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट उनको मिल जाता कांग्रेस की तरफ से पूरा सिस्टम का, तो मैं समझता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट आते, लेकिन फिलहाल वो होता दिख नहीं रहा है मुझे। चलिए, शुक्रिया संजीव जी। और 18 जनवरी को संविधान सुरक्षा सम्मेलन है पटना में। कांग्रेस और बिहार कांग्रेस के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, देखते हैं कि राहुल गांधी इन चुनौतियों को कैसे हैंडल करते हैं। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकरनामा। शुक्रिया सर, थैंक यू।